हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेंस का हिंदी होता है काल या समय। टेंस से मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है? जो वर्तमान में चल रहा है, अभी काम हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट में रखेंगे। पास्ट में जो बीत चुका है उसको हम पास्ट में रखेंगे। और फ्यूचर होता है जो आने वाला कल है या आने वाला जो काम है उसको हम फ्यूचर में रखते हैं। तो इतना हमको समझ में आ चुका है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है। तो इसके प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के चार भाग होते हैं। इसके भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं और इसके भी 4 भाग होते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं 4 भाग। पहला होता है इंडेफिनिट। पहला होता है इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। देखिए, प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको बताने के लिए ज़्यादातर लोग इसके आगे प्रेजेंट जुड़ता जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। सिंपली हम ऐसे भी बता सकते हैं या इसके आगे प्रेजेंट को ऐड भी कर सकते हैं, यानी जोड़ भी सकते हैं। सेम उसी प्रकार पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट के 4 भाग हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो बेसिक रूप से इतना हमको समझ में आ गया होगा कि जो टेंस होते हैं, टेंस के 3 भाग होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। सिंपली इसके आगे को प्रेजेंट बोलेंगे तो प्रेजेंट जुड़ते जाएगा, पास्ट बोलेंगे तो पास्ट जुड़ते जाएगा और फ्यूचर में भी फ्यूचर आगे लगता जाएगा, बाकी सेम रहता है। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रेजेंट को हम पढ़ेंगे अच्छे से, फिर 1 बाय 1 करके टोटल टेंस को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम। तो चलिए आइए देखते हैं।
पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे, जिसका पहचान होता है हिंदी में ता है, ती है, ता हूँ आदि। ठीक है, तो बेसिकली हिंदी में पहचान इसका यही होता है। तो हम इसका सिंपल देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे आज। ठीक है, तो इसमें हम बता दें कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो क्रिया के रूप में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, ओनली सिंपल में। तो सिंपल में एस या ईएस का प्रयोग कब होता है? जब कर्ता सिंगुलर रहता है तो एस या ईएस का प्रयोग होता है, प्लूरल में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, आई इट, मैं खाता हूँ। तो इसमें आई जो है प्लूरल है, तो इसमें क्रिया है इट, तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा, ओनली होगा आई इट। ही इट्स, इसका हिंदी हुआ वह खाता है, तो इसमें ही सिंगुलर है तो इसमें एस जुट गया है, तो ही इट्स। एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं आसानी से। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, आई डू नॉट इट। ठीक है, आई डू नॉट इट, मैं नहीं खाता हूँ। ही डज नॉट इट, वह नहीं खाता है। तो इसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हुआ है निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इंट्रोगेटिव में देखेंगे, डू आई इट, तो डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है और डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। तो आई हमारा प्लूरल है तो डू का प्रयोग पहले होगा इंट्रोगेटिव में, और ही हमारा सिंगुलर है इसके साथ डज लगेगा। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। डू यू नॉट इट, इसमें नहीं भी आया है यानी नॉट भी आया है, और डू भी है यानी क्या भी पहले आया है, तो दोनों साथ में आया है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान लोग बताते हैं, रहा है, रही है, रहे हो, यह हमारा पहचान होता है। इंग्लिश में कहें तो आईएनजी लगा होता है और इज एमआर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो इसका सिंपल सबसे पहले हम देखेंगे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो एम, आई के साथ एम का प्रयोग होता है और क्रिया में आईएनजी लगता है। ठीक है, तो ये हमारा दो पहचान मस्ट है, आईएनजी लगाना है और इज एमआर का प्रयोग करना है। तो एम हमारा प्लूरल के साथ लगेगा, आई है तो एम लगेगा, यू, सी, यू, ही, यू के साथ आर और ही, सी के साथ इज का प्रयोग होगा। जैसे ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो ही इज गोइंग, इसके साथ हमारा इज का प्रयोग हुआ और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, जो कॉन्टिन्यूअस के पहचान को बताता है। अब हम देखेंगे निगेटिव। तो निगेटिव हमारा है, आई एम नॉट गोइंग, ये जो नॉट है वह हमारा निगेटिव के पहचान को बता रहा है। ठीक है, नॉट हमारा क्या है, निगेटिव हो गया, इसमें आईएनजी लगा है और आई के साथ एम का प्रयोग किया गया है, तो आई एम नॉट गोइंग। अब इसमें देखिए, ही इज नॉट गोइंग, तो नॉट आया है तो निगेटिव हो गया और ही के साथ इज का प्रयोग हुआ है और कॉन्टिन्यूअस का पहचान आईएनजी क्रिया में लगा हुआ है, तो यह हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, तो आई के साथ एम लगता है। इंट्रोगेटिव में एम पहले लगाते हैं, यानी सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया लिखते हैं। ठीक है,
एम आई गोइंग। दूसरा है हमारा इज ही गोइंग, सिंगुलर हमारा ही है, इसके साथ इज लगेगा, इज ही गोइंग। ठीक है, तो यह हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव, जिसमें नहीं भी शब्द आए और क्या कब कैसे भी आए। ठीक है, यानी नॉट भी आया हो और इंट्रोगेटिव भी हो। जैसे में दिया है एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, तो आई के साथ हमारा सहायक क्रिया एम का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले एम आई, निगेटिव भी मिक्स है तो नॉट ईटिंग, तो यह हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा हमारा है इज ही नॉट ईटिंग, क्या वह नहीं खा रहा है, तो इसमें इज सिंगुलर भी और इसके साथ इज का प्रयोग होगा, ही सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा। तो इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों को लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल मैंने सिंगुलर का रखा है और एक एग्जाम्पल मैंने प्लूरल का रखा है ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहचान होता है, चुका है, चुकी है, चुके हो आदि शब्द आता है। ठीक है, चुका है, चुकी है, ये हमारा पहचान होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे। इसमें पहला है आई हैव ईटेन। तो हम एक बात आपको बता दें, इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसमें हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता सिंगुलर रहता है तो हैज लगाते हैं और कर्ता प्लूरल रहता है तो हैव लगाते हैं। ठीक है, और इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगता है। बाकी सब में तो हमने पहला रूप लगाया, लेकिन इसमें क्रिया का तीसरा रूप होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे में आई हैव ईटेन, ईटेन हमारा हो गया थर्ड फॉर्म क्रिया का, और हैव आई के साथ हैव का ही प्रयोग होता है। राम हैज ईटेन, ईटेन हमारा थर्ड फॉर्म और राम के साथ हैज का प्रयोग होता है। यहाँ राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम हमेशा हैज का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निगेटिव। तो निगेटिव हमारा आई हैज नॉट ईटेन, तो इसमें नॉट आ गया तो हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, और आई के साथ हैव लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है। तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि यह परफेक्ट का यानी प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा हमारा है राम हैज नॉट ईटेन। तो राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमने हैज का प्रयोग किया है, और जब निगेटिव पढ़ रहे हैं तो नॉट भी लगा हुआ है, ईटेन हमारा थर्ड फॉर्म है। तो राम हैज नॉट ईटेन, तो इसमें हम प्लूरल भी देख लिए और सिंगुलर भी देख लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव है हमारा हैव यू बीटेन राम, क्या तुम राम को पीट चुके हो। ठीक है, क्या तुम राम को पीट चुके हो, तो यू के साथ हैव लगा, बीटेन थर्ड फॉर्म राम। ठीक है, इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं। तो हैज राम डन हिज वर्क, राम हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। पहला हमारा हैव यू नॉट ईटेन, तो इसमें हैव भी आया है और नॉट भी आया है, तो हमारा यह इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। हैज राम नॉट ईटेन, तो राम के साथ हैज का प्रयोग हुआ और निगेटिव के लिए नॉट आया है, तो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है,
हमने प्रेजेंट का 3 भाग पढ़ लिया, चौथे भाग पे पहुंचे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पहचान होता है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो तथा समय दिया रहता है। ठीक है, सिंपली इसका इंग्लिश में पहचान समझे तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। ठीक है, तो हम हिंदी की तरफ फोकस न करके ज़्यादातर हम इंग्लिश की तरफ फोकस करें, ताकि हमारे माइंड में सेव हो जाए कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसमें हैज़ बीन और हैव बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको हमेशा याद रहेगा। तो इसका हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस हमारा है आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, इसमें समय भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन जब सेंटेंस को देखेंगे आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि क्रिया चल रही है और इस कुछ घंटों से चल रही है। ठीक है, खाने की जो क्रिया है वो कुछ टाइम का बोध करा रही है। ठीक है, दूसरा हमारा है आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 वर्षों से खा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। निगेटिव देखेंगे आई हैव नॉट बीन ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग। देखेंगे दूसरा ही हैज नॉट बीन ईटिंग। हमने दो एग्जाम्पल लिया है क्योंकि एक प्लूरल का है और एक सिंगुलर का है, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है और प्लूरल के साथ क्या लगता है। तो प्लूरल के साथ हमारा हैव और बीन का प्रयोग होता है और सिंगुलर के साथ हैज बीन का। ठीक है, निगेटिव है तो बीच में नॉट लगा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हम देखेंगे। पहले हम इंट्रोगेटिव देख लें। पहला है हैज ही बीन ईटिंग, क्या वह खा रहा है। हैव यू बीन ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। दोनों क्रिया से हमें बोध होता है कि कुछ समय ये कुछ घंटों से चला आ रहा है, टाइम का बोध करा रहा है, लेकिन टाइम दिया नहीं है, लेकिन हमको फील हो रहा है कि कुछ समय से ये कार्य हो रहा है। ठीक है, अब इसका है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हैव यू नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 सालों से वह काम नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या पहले लगा है, क्या तुम 2 वर्षों से काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, दूसरा है हमारा हैज ही नॉट बीन वर्किंग, क्या वह कार्य नहीं कर रहा है। तो इसमें हमारा नॉट भी लगा है और क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए गाइज और स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे टेंस का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।